हाय स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग पिक्टोग्राफ तक समझ चुके हैं। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने नंबर ऑफ एब्सेंटीज को फाइंड किया था। ठीक है, इसे समझ रहे थे। इसमें बेसिकली क्या था कि हम लोग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, मीन्स डेटा को फाउंड कर रहे हैं कि इस डेटा से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से कार्टून का मतलब है कि एक कार्टून 10 लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ कितने हो गए? 50 लोग, 30 लोग, और चूंकि यहाँ एक हाफ पर्सन है तो कितना हो गए? 55, और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, जिस हिसाब से अब हमें सवाल पूछा जाएगा हम लोगों ने उसका जवाब दिया था। कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लू कलर को प्रेफर कर रहे हैं फ्रिज को? क्या है, हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? बेसिकली फ्रिज के लिए। ठीक है, तो फ्रिज कितने लोगों ने ब्लू कलर के रिकमेंड किया? 50। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग डेटा से देख के ये समझ सकते हैं। ठीक है, इससे होगा डेटा को समझना। अब देखिए, वैसे कितने लोग हैं जिन्हें रेड कलर पसंद है? तो कितने लोग हैं? 55। ये सवाल क्यों पूछा गया? देखिए, एनसीईआरटी क्या है और सीबीएसई का क्या है, ये हमेशा एक्सेप्शन पर ध्यान देते हैं। वैसे सवाल और वैसे कॉन्सेप्ट जिसमें कुछ ज़्यादा ऐड ऑन कर सके। देखिए, ये पूछने के लिए वाइट भी पूछ सकते थे, ग्रीन भी पूछ सकते थे, लेकिन इन्होंने ग्रीन और वाइट नहीं पूछा। क्योंकि अगर आपको ब्लू समझ में आता है तो ठीक है, आप ग्रीन और वाइट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। रेड के कॉन्सेप्ट में क्या था? देखिए कि हाफ इमेज। ठीक है, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया। तो हमेशा जान लीजिए कि सीबीएसई एनसीईआरटी हमेशा उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो। इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कोई नहीं पढ़ाता है। मान के चलते हैं कि सबको आता होगा। हाफ का मतलब क्या है? जब भी आप किसी सिमेट्रिकल इमेज को बीच से कट करते हो, ठीक है, तो 50% उसका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 50-50%। ठीक है, तो ए कितना है? ए 50% है। चलिए, अ सर्वे वाज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के 30 बच्चों पर एक सर्वे किया गया। क्या किया गया? देखिए, डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम टू ट्रेवल टू स्कूल वाज डिस्प्ले एज ए पिक्टोग्राफ। जैसे कि कुछ बच्चे अपने घर से स्कूल पहुंचते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं? क्लास 6 के 30 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया, देखिए एक चेहरे का मतलब क्या है? एक स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ क्लियर हो गया कि हमें पर स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक इमेज का मतलब 1 स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ कितना हो गए? 4। यहाँ कितना हो गए? 5। स्कूल बस से कितने बच्चे आते हैं? तो देखिए 5 तो यहीं हो गए, और 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो ये कितना हो गए? 11। ये कितना हो गए? 3, और ये कितना हो गया? देखिए 5 और 2 7। ठीक है, चलिए अब इस पर अगर हमसे कुछ सवाल पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब देंगे। चलिए, व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। तो अभी से हमें इतना देखने से पता चल रहा है कि स्कूल बस से सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। डन, स्कूल बस से सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहे हैं? कुछ बच्चे चल के आ रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे स्कूल के नज़दीक में रहते हैं। बस से है मतलब कुछ बच्चे दूर से आते होंगे। उसके बाद पब्लिक बस, मीन्स जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये स्कूल का बस है, ये पब्लिक बस है। उसके बाद बच्चे उससे ज़्यादा आते हैं, कुछ अपने प्राइवेट कार से आते हैं, और कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं। साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या मीन्स नंबर सबसे कम है। चलिए, फ्रॉम द पिक्टोग्राफ वी फाउंड दैट, देखिए अब आ जाइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाई प्राइवेट कार इज 4। तो इससे हम लोगों ने सीख लिया या हमने देखा कि जो प्राइवेट कार से आ रहे हैं बच्चे कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द स्कूल बस, दिस इज मोस्ट पॉपुलर वे, मीन्स स्कूल बस से सबसे ज़्यादा बच्चे चल के आ रहे हैं। कितने बच्चे चल के आ रहे हैं? 11। ठीक है, साइकिल इज यूज्ड बाय ओनली 3 स्टूडेंट्स। 3 ही ऐसे बच्चे हैं, देख रहे हैं, 3 ऐसे बच्चे हैं जो साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग द अदर मोड कैन बी फाउंड सिमिलरली। ठीक है, इसी तरीके से अदर जो मोड्स हैं हम लोग इस तरीके से इमेज को देख के फाउंड कर सकते हैं।
देखिए, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन ए पर्टिकुलर वीक। देखिए, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है। देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा से उससे डिराइव कर रहे हैं कि इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें इस तरीके की इमेज मिल गया। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में, बुक में इस तरीके से सवाल आपको एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, अब आप इससे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं सिर्फ इमेज को देख के। ठीक है, हम लोग अभी उस पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर, एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कि कोई किसी फैक्ट्री है। ठीक है, इस तरीके की कोई एक फैक्ट्री है, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। उसमें क्या है कि रिस्ट वॉच, घड़ी बनती है, वॉचेज इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रिस्ट वॉच बन रही है। अब रिस्ट वॉच दिखलाने का तरीका, चूँकि जब कंपनी में, फैक्ट्री में घड़ियाँ बनेंगी तो बहुत ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, देखिए, एक घड़ी का मतलब क्या है, 100 रिस्ट वॉच। ठीक है, मीन्स कि देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं, ये कितने हैं, 600। ठीक है, यही हम लोग को समझते चलना है कि एक कंपनी, जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है, मंडे को 600 घड़ियाँ बनाती है। ठीक है, 600 वॉचेज, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या है, ये हाफ है। तो हाफ को हम लोग क्या करते हैं, 50 करते हैं, मीन्स 750। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये 650। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 800। ये कितना हो जाएगा, 500। कितना है, 3 और 3 600। ठीक है, ये कितना हो गया, 600। ये कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए 800, ये हो गए 600, और ये हो गए 550। तो हम लोगों ने देख लिया, या इससे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी इस तरीके का इमेज हो तो उसे ध्यान से देखा कीजिए और समझिए, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। थर्सडे को सबसे ज़्यादा हमारा घड़ी मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिन, ट्यूसडे को। इन दोनों दिन सबसे ज़्यादा हमारी घड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। सबसे कम कब होती है, सैटरडे को। कितना, सिर्फ 550, 550। डन। देखिए, ऑन विच डे वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर। अभी भी हम लोगों ने समझा। अगर आप सवाल को पहले समझ जाते हो कि सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना है, 550। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या, ऑन सैटरडे। ठीक है, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर, किस दिन भाई। तो हम लोगों ने देखा कलर चेंज, हम लोगों ने देखा कि 800 किस दिन, थर्सडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे को सबसे ज़्यादा घड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक। अप्रोक्सीमेशन, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, मान लीजिए किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक का वेट है 20 kg, एक का वेट है 20 kg, एक का 30 kg और एक का 40 kg। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऑन एन एवरेज एक क्लास में बच्चे का कितना, एक एवरेज वेट कितना होगा। तो अप्रोक्सीमेट वेट या एवरेज वेट क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ काउंट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि एक क्लास में कि ऑन एन एवरेज बच्चे का वेट कितना है। तो देखिए, ये हो जाएगा 70 और 20 90, 90/3। ठीक है, नाइन्टी बाई 3। तो इससे हम लोगों ने देखा कि ऑन एन एवरेज कितना हो गया, 30। ठीक है, मीन्स अगर किसी बच्चे को, रेंडम बच्चे को उठा लिया जाए तो उसका एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 30। ये चीज़ें समझने के लिए है। तो अब हम इसे समझते हैं कि हमें फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है, ऑफ रिस्ट वॉचेज
मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक। तो एक वीक में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए कितना था 600, ए कितना था 750, ए कितना था 650, ए है 800, ए है आपका 600 और ए कितना 550। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे, 600 प्लस 750 प्लस 650 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 550 और इन सब को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज हमें रिस्ट वॉचेज पता चल जाएगा। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर इन द पर्टिकुलर वीक। ठीक है, इसके लिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमें ऑन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें एवरेज अगर पूछता तो हमें यहाँ जरूरत पड़ता। तो देखिए ऐड करेंगे, 6 और 8 14, 14 और 6 20, ठीक है 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और उस पर कितने जीरो, 2 जीरोज ऐड करेंगे। देखिए ए है 7, ए है 6 और ए है 5, कितना हो जाएगा 1800 प्लस 50 50 50, कितना हो जाएगा 150। डन। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 0 5 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना है 1 और 1 2 3। तो हम अप्रॉक्स 3950 इतने हमें मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, रिस्ट वॉचेज। ठीक है, नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 700 लेस देन 800। देखा, इसे 50% ना मान के मोर देन और लेस देन कर दिया है, 700 से ज़्यादा और 800 से कम। ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ जब भी ये हाफ इमेज बना हुआ रहेगा हम लोग इसको 50% ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन बाई 40 स्टूडेंट। ठीक है, अरेंज दिस मार्क्स यूजिंग टैली। देखा, हम लोगों ने टैली सीखा हुआ है तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देख लेंगे कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और उसको हम उस तरीके से लिखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखेंगे कि 8 कितने बार इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2, ठीक है, और कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो बोलिएगा नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 हमारा 2 टाइम इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाइए 2, इस रो में एक ही 2 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये दूसरा 2 है, ये तीसरा 2 है, 3 2 है। इसका मतलब 3 2s। क्लियर करते चलेंगे इसे। अब हमें चाहिए 3। देखिए 1 2 3 3, तो 3 कितने हैं, 3 ही हैं। आ जाइए अब 4 देखते हैं, 4 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 4 कितने हैं, 7। आ जाइए अब 5 देखते हैं, 5 कितना है, 5 हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है 6। हमारे 5 कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब अजी 6 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। 6 कितने हैं, 7 है। अब आज ये 8 देखते हैं, 1 2 3 4। 8 कितने हैं हमारे, 4 हैं। अच्छा 7 हम लोगों ने काउंट ही नहीं किया। आ जाइए 7 काउंट कर लेते हैं। 7 कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 हमारे पास 7 है, तो 5 हो गए। और 9 लिखते हैं। फर्स्ट रो में तो है ही नहीं 9, सेकेंड रो में एक 9, 2 और 3। डन। आ जाइए अब इसको सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सब सही हुआ है कि नहीं। अगर गड़बड़ है तो फिर से काउंट कर लेंगे। देखिए 3 3 6 और 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 हो गया। इसको इस तरीके से काउंट कर लें क्यों ना। 3 3 6 3 8 8 और 7 15 15 15 5 20 20 20 10 30 30 और 7 40। इसका मतलब हमारा सारा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अब जो सवाल पूछे जाएंगे उसका हम लोग जवाब दे देंगे, है कि नहीं। चलिए आइए पूछ लेते हैं, देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क। देखिए जिन बच्चों ने 7 नंबर से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, तो देखिए हमारा 8 कितने हैं, 9 और ये 7 8 9 कितने बचे हैं टोटल। तो 5 4 और 3 हमें इन्हीं तीनों को काउंट करके वहाँ लिखना है। कितने हो गए, 5 4 9 और 3 12, कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 नंबर से कम। तो 4 नंबर से कम कितने स्टूडेंट हैं, हमें पता चल गया कि 8 है, ठीक है। देखिए 3 3 और 2, ये 4 इधर मार्क्स हैं, ठीक है, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। डन। कितने हो गए 8। आज इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।